अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो वैक्सीनेटर्स की न्यू वैकेंसीज़ आई हुई हैं जिसमें एनटीएस के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है उसका जो सारा प्रोसेस है मैंने बताया हुआ है, उस पर मैंने वीडियोस बनाई हैं जिस पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो चालान का पेमेंट मेथड है जैस कैश के थ्रू, ईजी पैसा के थ्रू, उसके बारे में मैंने सब कुछ बताया। तो उन वीडियोज़ की मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अभी यहाँ पर हम इनको सॉल्व करते हैं कि टेस्ट इसका किस तरह से आता है, और ये जो सॉल्व्ड पेपर है, प्रीवियस पेपर है, इसको हम सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, टू मेंटेन डेली टेली शीट्स ऑफ पेशेंट्स केसेस, अ फार्मासिस्ट शुड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्राम। फार्मासिस्ट को इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करनी चाहिए? नंबर 1 एग्रीगेट पी फॉर्म से, आउट पेशेंट डेटा से, सी इन पेशेंट डेटा से, या केयू रजिस्टर से। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी, ओपीडी से ही कलेक्ट करता है फार्मासिस्ट जो इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। पहले ए है, फिर जेड है, फिर बी 2 दफ़ा, जेड 1 दफ़ा, फिर सी 3 दफ़ा, जेड 1 दफ़ा, फिर है डी 3 दफ़ा। तो यहाँ पर डी 4 दफ़ा होना चाहिए अगर से सीरीज़ पे चलेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जो डी यहाँ पर आ रहा है ये रॉन्ग है। द सेक डैश अराउंड बास्केट। द सेक यानी कि एक थैली, डैश अराउंड बास्केट है, जॉइंट्स मिलाती है, असेंबल्स जोड़ती है, फाइंड्स क्या करती है, कंटेंस। बी जो इसका ऑप्शन है वो कंटेंस, यानी कि एक से जो सेक में है, थैली में, अराउंड बास्केट इन इट, एक थैली में एक राउंड बास्केट है। नंबर 4 है इमोबिलाइजेशन एंड सेफ ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट इनटू हॉस्पिटल शुड बी द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मेडिकल स्टाफ ड्यूरिंग डैश स्पाइनल सर्जरी, फायर मैनेजमेंट, ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट, कार्डियक मैनेजमेंट। इमोबिलाइजेशन एंड सेफ ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट किस में होनी चाहिए, किस डिपार्टमेंट में, यानी कि कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर होगा स्पाइनल इंजरी मैनेजमेंट, स्पाइनल इंजरी मैनेजमेंट के दौरान। उसके बाद है सिलेक्ट द लेटर्ड पेयर दैट बेस्ट एक्सप्रेस रिलेशनशिप, यानी कि अच्छा रिलेशनशिप किस में है। नंबर यहाँ पर 1 है वूल शीप। तो जो वूल बनती है वो शीप से बनती है। ब्राउन कोट इनका रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इस तरह नहीं, यानी कि ऊपर जो चीज़ जिससे बने, सिल्कवर्म से बनता है जी, काटन क्लॉथ से नहीं बनता बल्कि क्लॉथ काटन से बनता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सिल्कवर्म से बनता है वही करेक्ट है। उसके बाद कॉन्टिनेंट अफ्रीका इज़ आल्सो नोन एज, यहाँ पर द रेड कॉन्टिनेंट, द फेयर कॉन्टिनेंट, द ग्लोरियस कॉन्टिनेंट, द डार्क कॉन्टिनेंट। तो कौन सा होना चाहिए? फेयर एंड ग्लोरियस को स्किप कर दें, बाकी कर दें द रेड कॉन्टिनेंट एंड द डार्क कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीकन क्या रेड होते हैं? नहीं, तो अफ्रीकन जो होते हैं डार्क होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए द डार्क कॉन्टिनेंट। कट द एप्पल डैश 4 पार्ट्स, कट द एप्पल ऑफ 4 पार्ट्स, इन 4 पार्ट्स, इनटू 4 पार्ट्स, आउट 4 पार्ट्स। तो यहाँ पर कट द एप्पल, अगर इसमें इंजेक्शन लगाएं, इसमें प्रपोजिशन लगाएं तो कौन सा लगेगा? इनटू। कट द एप्पल इनटू 4 पार्ट्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। ऑन द फायर एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इमरजेंसी रेस्पॉन्स टेक्नीशियन शुड, यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इमरजेंसी रेस्पॉन्स अगर फायर लग जाती है तो इलेक्ट्रिकल के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेट, केमिकल, फायर एक्सटिंग्विशर, फोम। तो यहाँ पर जो लास्ट वाले 3 ऑप्शन है, वाटर भी नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, वेट यानी कि गीला कपड़ा भी नहीं, गीला केमिकल नहीं। तो यहाँ पर ए जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो करेक्ट होगा। ट्रांसफरिंग ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम द हॉस्पिटल हु आर करंटली इनटू द हॉस्पिटल दैट कैन प्रोवाइड अ हायर लेवल ऑफ केयर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डैश। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? यहाँ पर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की, एडवांस्ड केयर पैरामेडिक की, क्रिटिकल केयर पैरामेडिक की, या ऑक्यूपेशनल फर्स्ट एडर की। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए वो है क्रिटिकल केयर पैरामेडिक। नंबर 10 है द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का कौन सा कैपिटल है? तो यहाँ पर राजशाही बिल्कुल नहीं, चिटगांग नहीं, खलना नहीं। तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है आपको यकीनन इसका करेक्ट ऑप्शन पता होगा, जो है ढाका। तो जो बांग्लादेश का कैपिटल है वो है ढाका। पाकिस्तान हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड पाकिस्तान का हाईएस्ट कौन सा है? सितारे इम्तियाज़, सितारे जुर्रत, निशान हैदर, निशान इम्तियाज़। तो डी निशान हैदर। क्वेश्चन नंबर 12 टू एग्जीक्यूट सी क्लास फायर अ पैरामेडिक शुड यूज़। सी क्लास फायर होना चाहिए तो उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए? तो उसके ड्राई पाउडर, वेट केमिकल, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये इनको स्किप कर दें। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जो बी ऑप्शन है। तो बी करेक्ट होगा। न्यू नेम ऑफ द प्रोविंस NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का अभी नया नाम कौन सा है? तो यहाँ पर हज़ारा, खैबर अबासीन नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा।
अ पैरामेडिकल स्टाफ शुड यूज ट्रैक्शन स्प्लिंट्स ड्यूरिंग, किसके ड्यूरिंग जो है ट्रैक्शन स्प्लिंट्स यूज़ करनी चाहिए। तो स्प्लिंट्स जो यूज़ होते हैं स्पाइनल सर्जरी में नहीं होते, कार्डियक में भी नहीं होते, तो बी में फ्रैक्चर जब होता है उसमें यूज़ होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल इन पेशेंट आईपीडी रजिस्टर्ड इज़ मेंटेन्ड बाय आईपीडी। तो हमने ओपीडी देखा तो वो फार्मासिस्ट मेंटेन करता है, तो आईपीडी किसको मेंटेन करना चाहिए? लेबॉरेटरी स्टाफ का काम नहीं है, नोडल पर्सन का काम नहीं है, तो यहाँ पर जो आईपीडी मेंटेन करता है वो बी नर्सेस करते हैं। उसके अलावा सन इज़ डैश स्टार एस्टेरॉयड प्लानट सैटेलाइट, तो ये तो कंफर्म है कि सन इज़ ए स्टार इन स्टार। उसके अलावा जो 17 है वो है फायर एक्सटिंग्विशर दैट इज़ डेंजरस इफ़ यूज्ड ऑन एफ क्लास फायर इज डैश। कौन सा जो एफ क्लास फायर अगर हो तो कौन सा जो है यूज़ करने से वो हमारे लिए जो हार्मफुल हो सकता है एफ़ क्लास। तो यहाँ पर सी एफ वाटर फायर, एफ़ क्लास वो ही यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाला हो तो उसमें वाटर बहुत ही हार्ड होगा, बहुत ही ख़तरनाक होगा। चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वंस। रिजेक्ट का जो सिमिलर मीनिंग क्या होना चाहिए? इंक्लूड नहीं, डिस्ट्रॉय ख़त्म करना नहीं, वीकन कमज़ोर करना नहीं, रिफ्यूज़ रिजेक्ट का रिफ्यूज़ ये सेम मीनिंग है, तो डी हो गया। A paramedic can most conventionally map typical history and clinical examination of patient by generating dash। तो यहाँ पर कौन सा जो है जनरेट करने से एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट करेक्ट होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा एस फार्म, टेलीफार्म, शीट, बी फार्म नहीं, पी फार्म। तो चूज़ द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट। अपोजिट हार्ड का अपोजिट क्या होना चाहिए? टफ, तो सेम मीनिंग हो गई। अगली नहीं, फेयर नहीं, तो ए ऑप्शन जो है हार्ड का सॉफ्ट, सख्त का नरम, ठीक है ए ऑप्शन। मैन इज़ टू वॉक एज बर्ड इज डैश, जैसे आदमी चलता है तो परिंदा क्या करता है? फ्लाई करता है ए। द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अ प्राइमरी केयर पैरामेडिक PCP includes dash। The scope of practice of a primary care paramedic, तो interpretation of 8 LED, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ गया द ट्रॉमा इमोबिलाइजेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपने इस तरह की प्रिपरेशन करनी है। अल्लाह हाफिज़।